कैसे जाना एक दिवसी में बोलेंगे हम दूसरी कक्षा में प्रवेश कैसा होगा। तो अकेले पहिले होता वाघ्या जन्मून झाला पाघ्या त्याचा येळकोट राहीना। पहिली होती दासी पट्टराने केले तिशी तिचे हिंडणे राहीना मूळ स्वभाव जाईना। पहिला होता सत्संगे फुकयाला पांडुरंगे त्याचे भजन राहीना मूळ स्वभाव जाईना। ये जो संस्कार है बेकार नहीं जाते करते रहिए बस खाली पहले के बाद दूसरे में जाने का प्रयास करो। हाथीने पूर्वजन्मी संस्कार सत्संग केला होता त्याला आठवलं सोय रे धाय रे संपत्तीचे लोक सोय रे धाय रे संपत्तीचे लोक काळाची आवडी पडेल बा जेव्हा उडी पडेल वाजवा सोडविना बंधू पाठची बहीण शेजाची कामीन दूर आहे। तुका म्हणे तुझे सोडविना कोणी एका चक्रपाणी वाचून या। हे त्या हातीला आठवलं तेव्हा त्याने सत्संग केला होता। तेथे कमळाचं फूल होतं सुंडीमध्ये घेतलं। या जगताचा जो काही नियंता है इस त्रिलोकी का जो कोई अधिपति है उसके चरणों में मेरा अंतिम पुष्प समर्पित हो। कनवाळू कृपाळू भक्तानारी पटवारी साहब नारायण 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 हातीचं फूल विष्णू
अंतिम लोकात पोहोचलेला आहे. म्हणतात भगवान नारायण प्रसाद ग्रहण करण्यासाठी बसले होते. फूल पडलं तेथे भगवान उठले. धावत आले. लक्ष्मी म्हणाले कोठे? हा कहे लक्ष्मी तर कहे गजराज. भगवान एवढ्या वेगाने आले. हा म्हटले वैकुंठात, तर म्हणता पृथ्वीवर आले. किती वेगाने आले. हा तिला सोडवायला चाललं म्हणायचं होतं. हा कहे लक्ष्मी तर कहे गजराज. भगवंताने सुदर्शन चक्र काढलं. आता नखराच्या मान्याला सोडणार. नकर पत्रिका पाहिली का आपली? बरोबर पत्रिका होती ना आपल्या एकदा नखराची. पत्रिका दिली तुम्हाला काय कळणार? नखर बोला. नक्र बोले ऐकरशी केशी, आता कैसा बा सोडून जाशी. नाम मात्रे तारिले गजंद्राशी, काय कृपा झाला मजविशी. कळले तुझे देवपण आता, दीनानाथ मनविती कशासाठी. द्वैत भाव राखीला तू पोटी. एकाला मारतोय एकाला चालतोय. तो करतो नक्र, तो मगर मत्स्य बोलने लग गया. गज मात्रे तारिले अहिल्या शिळा, नामे उद्धरिले अजामिळा. तुझे रूप देखील मी डोळा, पापी कैसा मी घन निळा. अरे तुझे दर्शन केले तरी मी पापी आहे का? हा हाती तुझा भक्त आहे. मी तुझ्या भक्ताचे पाय धरले माझ्या उद्धारासाठी. मी वाईट काय केलंय? दासानुदास हो. हा तुझा दास, मी तुझ्या दासाचा दास. मला का मारतो? आजा रज मात्रे तारिली अहिल्या शिळा, नामे उद्धरिले आजा मिळा. तुझे रूप देखिले मी डोळा, पापी कैसा मी घन निळा. अजून का लाज नाही तुझ्या चित्ता, कैसे पाप मारिले माझ्या माथा. नक्र बोले देवा हसू आले. नक्र बोले देवा हसू आले. मात्रे तारिली अहिल्या शिळा, नामे उद्धरिले आजा मिळा. तुझे रूप देखिले मी डोळा, पापी कैसा मी घन निळा. अजून का लाज नाही तुझ्या चित्ता, कैसे पाप मारिले माझ्या माथा. नक्र बोले देवा हसू आले. देव हसले. निंदा श्रवण माझे केले. अरे तू निंदा नाही माझी स्तुती केलेली आहे. दीनानाथे तात्काळ उद्धरिले. प्रभूने नकराचा आणि गजेंद्राचा दोघाचा उद्धार केला. विष्णुदास नामा कौतुके बोले. नामदेव महाराज म्हणतात अशा प्रकारे देवाने त्यांच्या दासाचे आणि दासाच्या दासाचे उद्धार केले. बोलिए गरुड भगवान की जय. भगवान की जय. गोपाल कृष्ण भगवान की जय. याला गजेंद्र मोक्ष म्हणतात.
सुखदेव जी म्हणतात राजन, इस गजेंद्र मोक्ष की कथा जो सुनाता है और जो सुनता है उनको भगवान की अचला भक्ति प्राप्त होती है। गजेंद्र मोक्ष। अगर आप किसी संकट में हैं, गजेंद्र मोक्ष एक स्तवन आया है, हमारा अभंग है, उसका पाठ करें तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। आगे कथा सरिता चल रही है, कथा की गंगा बह रही है। आगे कथा सरिता में आता है समुद्र मंथन। दुर्वासाच्या शापाने इंद्राचं इंद्रपद गेलेलं आहे। पहिलं इंद्रपद गेलं होतं गुरुच्या शापाने, परत प्राप्त झालं, परत इंद्रपद गेलं दुर्वासा ऋषीच्या शापाने। राजा ने प्रश्न केला, महाराज दुर्वासा ने शाप क्यों दिया? सुखदेव जी म्हणाले, राजन एक समय दुर्वासा नारायण के दर्शन के लिए गए। नारायण ने अपनी माला निकाली, उसके गले में डाल दी। किसके गले में? दुर्वासा के। दुर्वासा पैदल जा रहे थे, सामने से इंद्र आ गए। इंद्र ने आके वंदन किया, गुरुवे नमः। ऋषि ने वो माला जो विष्णु भगवान ने दी थी वो इंद्र के गले में डाल दी। राजा ने प्रश्न किया, शाप क्यों दिया? ध्यान रखिए, प्रसंग को पकड़े रखिएगा ऐसा। दुर्वासा पैदल चलते, इंद्र हाथी पे चल रहा है। दुर्वासा ने देखा, देखो मैंने दी माला इंद्र के गले में कैसी लगती है। पीछे मुड़ के देखा, इंद्र ने वो माला हाथी के गले में डाली है। हाथी ने आसूर से माला निकाल के पैर के नीचे रखी और रगड़ दी है। दुर्वासा तो क्रोध का अवतार है, क्रोधित हो गए। अरे नारायण के महाप्रसाद का अपमान किया है तुमने, जा स्त्रीहीन हो जाएगा, लक्ष्मीहीन हो जाएगा। इसके बाद देव दानवों का युद्ध होता है। इंद्र पर चला जाता, देवता फिर दर दर भटकने लगते हैं। नारायण के पास गए, नारायण ने खूब डांट पिलाई। पहले गुरु का अपमान किया, अब ऋषि का अपमान किया, फिर मेरे पास आए हो। अब भगवान डांटते भी है, पुचकारते भी है, मदद भी करते हैं। बोले अब ऐसा करो, राक्षसों के पास जाओ, उनसे दोस्ती करो, समुद्र मंथन करो, उसमें अमृत छिपा है। जब अमृत निकलेगा मैं आऊंगा। अमृत का वाटप कैसे करना, अमृत वितरित कसं करायचं ते मी बघा। इंद्र की अध्यक्षता, इंद्र के नेतृत्व में देवता राक्षसों के पास गए। राक्षसों का नेतृत्व करता है राजा बलि। राक्षसों में श्रेष्ठ है, जो ध्रुव का नाती है, इसका प्रहलाद का नाती। प्रहलाद का बेटा विरोचन, विरोचन का बेटा बलि, ऐसी परंपरा है। बलि का बेटा सहस्रार्जुन, ऐसा है। राक्षसों ने कहा अब तुम्हारी हमारे तो जन्म से हुई है, जन्म से। इंद्र ने कहा भाइयों, भले हमारी माँ दो है, तुम्हारी दीदी हमारी आदिति, इन पिता तो एक है ना। कौन कौन है पिता? पंडित जी कश्यप। बहुत बड़े, देखो कुछ लोग याद रखते हैं। ऐसा उत्तर चाहिए हमको, नहीं तो नळी फोन करी सोनारे इकडून तिकडून गेली वारे। देव दानव दोनों के पिता एक, कौन? कश्यप। जिसको अपना गोत्र याद नहीं, सीधा बोलो कश्यप। हम सबके आदि दादा कश्यप है। जिनको ये तो ये गोत्र याद, शांडिल्य, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ वाले गौतम को गोत्र याद नहीं। बोले हाँ बात तो सिर्फ पिता एक। बोले क्या बात है? बोलो फिर दोस्ती होते। दोस्ती क्या? बोले समुद्र मंथन के लिए हमको पहाड़ लाना है, पहाड़ ला, सुमेरु पहाड़, सुमेरु पर्वत को लेके आते हैं। आप उसको घुमाने के लिए रस्सी चाहिए ना, दही करतनी रस्सी आती ना। दही जो बनाते हो गाँव में, या तो लकड़ी का मिलता, गाँव में ऐसा रस्सी से घुमाते हैं।
हमने वो चित्र देखा था यशोदा मैया का, एक लकड़ी में से ऐसे करते तब जाके दही बनता, दधी मंथन। समुद्र मंथन के लिए और चाहिए, गए किसके पास? वासुकी नाग के पास गए। बोले भैया आपकी मदद चाहिए रस्सी। वासु ने कहा वाह भैया वाह, अमृत तुम पियोगे, रगड़ेंगे हम? नथिंग, नहीं बाबू मैं नहीं। हाथ जोड़े, बोले भैया सुनो, कुछ अमृत आपको भी देंगे। बोले हाँ ये तो बात है, हमको मिलेगा था कि वासुकी को लाए हैं। लपेटा है सुमेरु पर्वत को, समुद्र मंथन शुरू हो गया है। उसकी छोटी छोटी बहुत कहानियां मैं छोड़ दो, बहुत दूर जाना, आज की यात्रा बहुत लंबी, भगवान से मिलने जाना है आज। छोटी छोटी कहानियां छोड़ रहा हूं, आगे चल रहा हूं। समुद्र मंथन करते करते समुद्र से कहते हैं क्या निकला? सर्वप्रथम क्या निकला? सर्वप्रथम क्या निकला? जहर, विष निकला, विष। मुझे तो विष निकला। कथाकार ये कहते भाइयों बहनों, कोई भी काम शुरू करो पहले आपको प्रॉफिट नहीं होगा, हो सकता पहले आपका घाटा ही होगा, इसलिए हिम्मत मत तोड़ो। इन ग्रंथों से, इन कथाओं से ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम शुरू करो तो पहले से होगा, पहले महीने में लाखों रुपए का फायदा हो जाए ऐसा नहीं होता है। हो सकता पहले घाटा हो, पहले जैसे देवताओं ने प्रारंभ किया, प्रथम क्या भेटलं? विष भेटलं। आपण जरी काही काम सुरू केलं तर पहिल्यांदाच फार मोठी अपेक्षा करू नका, हा संदेश ऋषी लोकांचा आहे, लोकांसाठी। विषयामध्ये एवढा प्रभाव आहे, ज्यांचे अंगावर थेंब पडले, ते अर्धे जळाले, काही पुरे जळाले, काही कपडे पळाले, समुद्र मंथन बंद झाले। विष्णूकडे गेले, विष्णू म्हणाले भैया रे मैं विष नहीं पी सकता, भोले बाबा के पास जाओ। भोले बाबा के पास गए, भगवान भोले की स्तुति करते देवता, पहले कहते वैदिक मंत्रों से सहस्र शीरेखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाकं चतुष्टदशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं जगभूतं यच्च भागम् उतामृतत्वस्य शानो जगन्नेनातिरोति एतावानस्य महिमा तोज्यायांश्च पूरुखः पादोऽस्य हा भवत् पुनः ततो विक्वं विक्रामत्स शेनान शेने अभिततो विराट। ऐसे पुरुषोक्त से वैदिक मंत्रों से भगवान शिव की स्तुति की है। इससे भी शिव प्रसन्न नहीं हुए, फिर आए पौराणिक मंत्र, वागर्था संप्रोक्त वागर्थ प्रतिपत्ते जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। वैदिक पौराणिक मंत्रों से स्तुति करी, जब ज्यादा स्तुति करी शिव प्रसन्न हुए, बोले ठीक है बोलो आज बड़ी प्रार्थना की, आज बड़ी चमचागिरी कर रहे हो, बोलो क्या बात है। बोले बाबा आप हमारे पिता हैं, ये हमारी मैया है पार्वती, आप संसार के माता पिता है। बोले हाँ है। तो क्या करो? बोले समुद्र मंथन कर रहे हैं बाबा, त्यातून विष निघालं, आमचं कार्य बंद पडलं, बर ते विष पिऊन घ्या। तुलसीदास म्हणाले हे देवता लोग कितने स्वार्थी, सुर नर मुनि सबकी रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। सुर नर, नर म्हणे आपण, सुर नर मुनि सबकी, सारे सासे थे क्या? स्वार्थ लागी करे सब प्रीति,
हमारे पास ये भक्त आते आते पैर पकड़ते और घुटने दबाना शुरू करते, गुरु जी कैसी तबीयत क्या है, मैंने कुछ ना कुछ मांगेगा जरूर। एक दिन मैंने पैर 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 ठीक है भैया, पैर छोड़ के हमारे चाय पियोगे? हाँ चाय। बोले क्या बात? गुरु जी 500 रुपए चाहिए। नहीं मुझे पता आएगा नहीं पैसा। मैंने कहा मेरे पास 200। हाँ 200 दे दो। गया तो दिन में आदमी सेवा भी करता है। एक दिन मैंने कहा पूरे एरिया की सफाई करो, गया सफाई का। अच्छा तुलसीदास कहते सूर नर मुनि सब की यह रीति सारे स्वार्थी हो। समजा तुमच्याकडे कोणी तुमच्याकडे जर पैसा असेल आणि कोणी जर येऊन तुमची प्रशंसा करू लागला, समजा काहीतरी मागतोय, सूर नर मुनी सब की यह सारे स्वार्थी। आता महाराज म्हणले ना सोयरे धायरे संपत्तीचे लोक, जर तुमच्याकडे पैसा असेल तर दूरचा भाव आहे ना, दूरचा तो सका आमची बहीण आहे, आमची बहीण आहे। तर तुम्ही जर भिकारी असाल ना, अरे हम नहीं जानते देखा टिकरे कौन है, हाँ हमारी बहन है, और क्यों ना हार जाएगी तो कोई नहीं जानते। सूर नर मुनि सब की सारे स्वार्थी, इनके चक्कर में मत। तुलसीदास बोलते हैं बाबा ने कहा भाई बात तो बड़ी गंभीर है, विष पीना है। मां से पूछा पार्वती से, उमा बोले हाँ ये लोग कहते विष पियो, क्या करो? उमा ने कहा जब तुम इनके पिता हो तो पिता अपने बाप बच्चों के लिए सब कुछ करता है। या ग्रंथकार का ये संदेश है आप हमके लिए, सबके लिए। ग्रंथकारांना हे सांगायचे आपल्या सर्वांना, तुम्ही सदग्रस्त आहात, घरात लहान काम करा किंवा मोठं काम करा, आपल्या अर्धांगीना जरूर विचारा, धर्मपत्नीला जरूर विचारा, तिला विचारता काही करू नका। हा एक काम करा, तुमचा बॅलन्स सांगू नका। 10 लाख असेल तर 50,000 सांगा, एवढं खोटं बोला, बाकी सारं सांगा। कारण तुम्ही 10 लाख म्हटले ना, दुसऱ्या दिवशी 2 लाख का बिल केला। बॅलन्स सोडून सारं ग्रहपतीला सांगा, बॅलन्स नका सांगू। कारण का एका साहेबांनी काय केलं, फ्लॅट बुक केला 95 लाखाचा। म्हणाले पत्नी को सरप्राइज देंगे, सरप्राइज। वर्षभर त्याचं काम चाललं त्या फ्लॅटचं, वर्षानंतर त्याचं पोझिशन भेटलं, अधिकार भेटला, चावी भेटली। श्रीमतीला घेऊन गेले, बरं चला आज इकडे वॉकिंग करायला जाऊ आपण। गेले त्या सोसायटी मध्ये गेले, तिथं बोर्ड लागला होता शालिनी पाटील। अरे मेरे नाम का बोर्ड है? बोले हाँ, इच्छा हुई काय आहे तुझं बोर्ड आहे, उघड ना। आश्चर्य वाटत, याला वाटलं खुश होईल, सरप्राईज देऊ आपण। उघडलं, आपला प्लॉट आहे। हा केव्हा बुक केला? वर्ष झालं। मला काय नाही सांगितलं। गेली घरात, हे किचन इकडं पाहिजे, हे बेडरूम इकडं पाहिजे, किचन मध्ये पंखा पाहिजे, ऍडजस्ट फॅन, हा नळाचा इकडं पाहिजे। हे तुमचा बंगला तुम्हाला मुबारक हो। मला विचारलं असतं, बिल्डरचे कान पकडून खिडकी दरवाजे लावून घेतले असते। 2 जण आले होते, बाई निघून गेली रिक्षा आणि बाबा एकटाच राहिला। 95 लाख रुपये कमी नाहीये, एवढं करून बी बाबाने तो हात पाय जोडून बिल्डरला वापस काढला। बिल्डर म्हणला आता कोण शोधू, 60 लाख देतोय बाबा, 60 लाख दे। सांगण्याचं तात्पर्य छोटे काम करा, मोठं काम करा, घरवारीला विचारा, खाली बॅलन्स सोडून, बॅलन्स सांगू नका। पार्वती म्हणाली तुम बेटा भैया पिता हो, विष पियो। हर पिता अपने
बच्चों के लिए विष पीता है, अपने बालकों साठी माता पिता विष पान करतात, विष पान। लेकराचे हित वाहे माऊली तेच, वाहे माऊली तेच, वाहे माऊली तेच, लेकराचे हित वाहे माऊली हर पिता, प्रत्येक पिता, आमच्या शाळेमध्ये एका मुलाने फुटबॉलचा खिलाडी होता, लंच ब्रेक मध्ये क्लासरूम मध्ये फुटबॉलला किक मारली, खिडकी तुटली, खिडकीचा काच शेजारच्या मुलाच्या डोक्यात लागला, त्याचं डोकं फुटलं, दुसऱ्या दिवशी कंप्लेंट आली। आमचे प्रिन्सिपल पाटील मागच्या वर्षी आले होते, येतो म्हटले, आले नाही, उद्या येतील। SP पाटील, मी स्टाफ सेक्रेटरी होतो, मुलाचा बापाला बोलवलं, कर्नल होता तो, कर्नल काढले, आपली टोपी काढली, हात जोडले, आमचे प्रिन्सिपल, तुम्ही अशा मुलांना जन्म देता, तुमच्या मुलांना रिस्टिकेट करतो, आउट करतो शाळेत। डोळ्यातून पाणी आलं, आपली टोपी ठेवली, रडू लागला तो मिलिटरी ऑफिसर। प्रिन्सिपल पाटील फार कडक होते आमचे, खूप रडू लागला, मला शास्त्रीजी यांना घेऊन जा, समजून सांगा। मी म्हणलं, पाटिल साहब, कर्नल साहब, 15 दिन बच्चे को घर पे रखो, बाद में मैं देख लूंगा। कर्नल साहब प्रिंसिपल के सामने आंसू टपटपाता है, क्यों? अपने बच्चे के लिए। एक चतुर्वेदी साहब मिले मुझे, हिंडन एयरपोर्ट में था, केंद्रीय विद्यालय में, दिल्ली के पास हिंडन नदी है, वहाँ हवाई अड्डा, वहां पर था मैं केंद्रीय विद्यालय में। आज चतुर्वेदी साहब जब आते थे मेरे पास, उनके बेटा मेरे स्कूल में था। चतुर्वेदी साहब से मैंने बात किया, पहले गुरुजी सब ठीक रहा, 6.5 लाख में जैसे तैसे बेटी की शादी करी, ससुराल वालों ने 10 लाख रुपए मांगा फ्लैट खरीदने के लिए। मैंने जैसे तैसे 5 लाख रुपए लेके समधी साहब के पास गया, अपनी पगड़ी उतार के रखा, बोले समधी साहब मेरे पास इतना है, बोले समधी ने मेरे पगड़ी में रखा वो तो 5 लाख रुपए जूते की ठोकर मार के भगा दिया और मेरी बेटी का सामान घर से फेंक दिया। क्या ये विष पीने से कम है? आज भी कितनी ऐसी बेटियां दहेज का बलि बन जाती है, क्या ये विष पीने से कम है? कितने पिता अपनी बेटियों के लिए विष पीते हैं। पार्वती ने कहा जाओ विष पियो अपने बच्चों के लिए। पिता, संसार में पिता से बड़ा कोई नहीं भाइयों बहनों। अगर आपके घर में माता पिता है तो सेवा करो। एक संत म्हणाले, शरीराची चमडी काढून आई बापाला जर चपला शिवल्या तरी त्यांचे उपकार भेटत नाही। महाभारतामध्ये यक्षाने प्रश्न केला युधिष्ठिराला, युधिष्ठिर बताओ क्यों सिद्ध गुरुतरा भूमि, क्यों सिद्ध उच्च खासस तथा। युधिष्ठिर ये बताओ संसार में सबसे भारी चीज क्या है? पृथ्वी से भी भारी। युधिष्ठिर बोले माता गुरुतरा भूमि, ये माँ है ना, ये पृथ्वी से भी ज्यादा भारी है, आदरणीय वंदनीय पूजनीय है, पृथ्वी से भी ज्यादा हमारे लिए, पृथ्वी से भी ज्यादा। पिता उच्च स्थात तथा,
और पिता का व्यक्तित्व, पिता का चरित्र आसमान से भी ऊंचा है। शांत, मोबाइल बंद रखो। माता पृथ्वी से भी श्रेष्ठ है और पिता का व्यक्तित्व आसमान आकाश अपेक्षा भी उच्च है। यह पिता, एक पिता अयोध्यामध्ये आहे। रामाच्या 3 माता आहेत रामासाठी। रामाच्या वियोग, रामाच्या व्याकुळ झाला राजा दशरथ। राम कही हा राम राव गये परम धाम। राम राम करत बापाचे प्राण जातात। तिन्ही आया सुरक्षित है, बापाचे प्राण गेले। बात हो गोरा मत माना, जब आई का बात आएगा आई की स्थिति करूंगा, या पिता की बात कर रहा हूं। राम राम कही राव गये परम धाम। काय पिता, इस आकाश अपेक्षा भी उच्च पिता है। आज आपण बघू, एक पिता अयोध्या, एक पिता कैलासावर बसला आहे, एक पिताचे प्राण गेले अयोध्यामध्ये, एक पिता मथुरेच्या त्या किनाऱ्यावर यमुना मध्ये चाललेला आहे। वसुदेव कंसाने वसुदेव देवकीचे 6 मुलं मारले। 7व्या बाळाचं अपकर्षण झालं। 8वे कृष्ण म्हणाले मला गोकुळला सोडा। वसुदेव घेऊन चाललेला आहे डोक्यावर। यमुना पाणी गुडघ्यापर्यंत पाणी, इथं पाणी, इथं पाणी, इथपर्यंत इथं पाणी, बाळाला असं केलं। 75 वर्षाचं वय वसुदेवाचं। 10 वर्ष जेलमध्ये। जेलमध्ये काय सुविधा आहे? पैशी तर आहे नाही। कंसकर राज आहे, पातळ शरीर झालेलं आहे, थंडी वाजलेली, कप कप कापतोय वसुदेव। यमुनेचं पाणी, इथं बाळ असं केलं। वसुदेव विचार करतो, मैं कट जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं वाहून जाईल, मी पळून जाईल, मी मरून जाईल, पण या बाळाला कंसाला देणार नाही। मंडळी, एक पिता कैलासावर विष प्यायला बसलाय, दुसरा अयोध्यामध्ये एकाचे प्राण गेले, तिसरा पिता यमुनेमध्ये डुबायला तयार आहे। कशासाठी? संतांसाठी। हे पित्याचं चरित्र आहे। यासाठी पित्याला कष्ट देऊ नका। गरुड पुराण तर हे सांगते, पिता स्वर्ग पिता धर्म पितैव परमंतपा पितरी प्रीतिमा पन्ने प्रियंते सर्व देवता। अरे पिता स्वर्ग है, पिता धर्म है, सब कुछ। अगर पिता प्रसन्न है कुछ नहीं। पुत्र होना चाहिए भीष्म जैसा, पुत्र होना चाहिए भीष्म जैसा। जवान है, लग्नाचं वय आहे, पण स्वतःचं लग्न टाळून बापाचं लग्न करतोय का? भीष्माचा पिता आहे राजा शंतनू। पहिले बायको पळून गेली अंगंगा, दुसरं लग्न करायचं भीष्माचा लग्न योग्य झालाय। म्हातारा असा बसलाय, बाबा काय झालं? अहो ती कोळ्याची पोरगी फार सुंदर आहे, मला लग्न करायचं। बाप बोलायला म्हणतोय। त्या कोळ्याच्या घरी गेला भीष्म, कोळ्याला प्रार्थना केली, ही मुलगी माझ्या बापाशी दे पण। कोळी म्हणाला, वा, माझ्या मुलीपासून होणारे मुलं गादीवर बसतील काय? भीष्म म्हणाला, त्याचा आपण देवव्रत होत, देवव्रत। प्रसंग सोडू नका, प्रसंगावर चाललेलं आहे। पिता पुत्र कसं पाहिजे, त्याचं भीष्माचं पहिलं नाव देवव्रत आहे। कोळी म्हणाला, अरे बाबा ठीक आहे, तू माझ्या मुलीच्या मुलांना गादी देशील, पण तुझे मुलं त्यांना पळवलं नाही। त्याने प्रतिज्ञा केली, तुम्हाला डाऊट है ना, मैं शादी नहीं करूंगा, मी लग्नच करणार नाही, पण तुमची मुलगी माझ्या बापाला द्या। तेव्हा त्यांचं नाव पडलं भीष्म। पहिलं नाव होतं देवव्रत। असे पितृभक्त या जगात झालेले आहे।
म्हणतात आपण आई बापांना पिंड द्यायला जातो ना नदीमध्ये, पिंडदान सोडून देतो आपण. तेव्हा भीष्म पिंडदान द्यायला गेले तर शंतनूचा हात गंगेच्या वर आला, हातात पिंड